गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको जॉब लेटर के बारे में बताऊंगी और जो मैं बता रही हूँ उसको बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा और जो वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि जो कमियां होती हैं, जहाँ आपके मार्क्स कट सकते हैं या कंपटीशन लेवल में भी अगर जॉब लेटर आ जाए तो आप उसे परफेक्शन के साथ लिख सकें। तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये पता चल सके कि क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं और कहाँ आप गलतियाँ करते हैं और उसे आप गलती ना करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी लेटर किसे कहते हैं। व्हाट इज़ ए लेटर? बच्चों, लेटर इज़ अ फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो लिखित रूप में हम वार्तालाप करते हैं उसे लेटर कहा जाता है। लेटर होते कितने प्रकार के हैं? लेटर दो प्रकार के होते हैं बच्चों, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। फॉर्मल लेटर क्या है? जो हम किसी ऑफिसर को, अथॉरिटीज़ को लिखते हैं, और इनफॉर्मल लेटर जब हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को लिखते हैं। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं आपको जॉब लेटर के बारे में बता रही हूँ कि बच्चों देखिए, जॉब एप्लीकेशन होती क्या है। जॉब एप्लीकेशन ये है, जॉब एप्लीकेशन लेटर इज़ नॉर्मली द फर्स्ट स्टेप टू बिगिन द जॉब एप्लीकेशन प्रोसेस। जब बच्चों हमें कोई जॉब चाहिए होती है तो उस जॉब को प्राप्त करने का ये पहला बच्चों स्टेप होता है कि हम एक जॉब एप्लीकेशन लिखते हैं। अ जॉब एप्लीकेशन लेटर ऑल्सो नोन एज अ कवर लेटर। इसको जॉब लेटर को हम कवर लेटर के नाम से भी जानते हैं। शुड बी मेल्ड और अपलोडेड विद योर रिज्यूम व्हेन अप्लाइंग फॉर पोजीशन। और जब भी बच्चों हम जॉब लेटर लिखते हैं, चाहे हम उसको ऑनलाइन भेजें या बाय पोस्ट भेजें, तो उसमें हम अपना रिज्यूम ज़रूर लिखते हैं। रिज्यूम क्या होता है बच्चों? जो आप अपने बारे में जानकारी देते हैं। इसको और डिटेल में मैं बाद में भी बताऊंगी। और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। वाइल योर रिज्यूम गिव्स अ हिस्ट्री ऑफ योर जॉब एक्सपीरियंस एंड एन आउटलाइन ऑफ योर वर्क्स एंड अकम्पलिशमेंट्स। जो कुछ भी आपने काम किया है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी क्वालिफिकेशन है, ये सब कुछ आप बताएंगे। द जॉब application letter you transfer to an employer describe why you are eligible for the position and should be chosen for an interview। और आपकी जॉब लेटर से ही पता चलता है अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो आप क्यों जाना चाहते हैं और आप उस जॉब लेटर के लिए क्यों उपयुक्त हैं। तो ये सारी बातें हमारे जॉब लेटर के अंतर्गत आती हैं। अब बच्चों देखिए, इसका फॉर्मेट है। सबसे पहले जो है एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेंट कौन है? हु इज़ एन एप्लीकेंट? जो एप्लीकेशन लिख रहा है। और जॉब लेटर में बेटा एप्लीकेंट कौन होगा? जो जॉब के लिए अप्लाई करेगा, तो उसे हम कहेंगे एप्लीकेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। अब उसके बाद डेट लिखी जाएगी बच्चों। फिर एम्प्लॉयर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी जाएगी, उनका क्या एड्रेस है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे सैल्यूटेशन, जो हम एड्रेस करते हैं सर या मैम करके। उसके बाद हम कंटेंट लिखते हैं। बच्चों, कंटेंट इसका 3 भागों में होता है। पहले जो हम बताते हैं कि हम इस आपके एडवर्टीजमेंट हमने इस न्यूज़पेपर में देखा, उसके तहत हम अप्लाई कर रहे हैं और हम इसके लिए उपयुक्त हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो जाता है। सेकंड पार्ट में जो आप बताते हैं कि हम परफेक्ट है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, मेरी कंप्यूटर एप्लीकेशन की मुझे जानकारी है, या मैं 2 साल का एक्सपीरियंस रखता हूँ, कुछ आप ऐसा कुछ डिटेल देते हैं, वो आपका मिड पार्ट होता है। और लास्ट होता है जो आप कहते हैं कि आप हमें अपने जॉब हमें दीजिए क्योंकि हम इसके लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, उपयुक्त हैं, हम अपने कार्य को पूरी मेहनत, निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। और इस तरीके से आप कंक्लूज़न देते हैं। वो चीज़ आपकी एंडिंग होती है। उसके बाद जो है आप थैंकिंग यू और योर्स फेथफुली से जॉब लेटर समाप्त कर देते हैं। अब देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन पढ़ के दे रही हूँ, आप उसको ध्यान से बच्चों देखिए। यू आर प्रेम पारुल ऑफ 16 TT नगर, Bhopal. You would like to apply for the post of marketing manager in a reputed firm in Mumbai. Write a letter to the public relations officer
Gentek Enterprises, Mumbai, applying for the job. Write the letter in 25 to 150 words giving your biodata. अब जैसे कि बच्चों देखिए, जॉब लेटर का एक फॉर्मेट आप याद कर लीजिएगा, वो मैं आपको समझा रही हूँ। ये चीज़ बच्चों ध्यान देना कि जॉब लेटर में केवल आप 4 चीज़ बदलेंगे कि डेट एक तो बदल जाएगी, एक एप्लीकेंट एज एन एप्लीकेंट आपका नाम बदलेगा, तीसरी चीज़ बच्चों पोस्ट बदल जाएगी। अब इसमें बच्चों देखिए, पोस्ट आपको बताई गई है मार्केटिंग मैनेजर की, तो आपको हो सकता है लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए अप्लाई करना हो सकता है आपको टीचर के लिए अप्लाई करना हो, मैनेजर के लिए अप्लाई करना हो, अकाउंटेंट के लिए, रिसेप्शनिस्ट के लिए, पीटी टीचर के लिए। तो इट डिपेंड्स व्हाट इज़ योर पोस्ट. You will mention the name of the post as per the question or as per your requirement. अब जैसे इसमें प्रेम या पारुल वर्ड दिया है, आप जो भी नाम दिया हो सकता है, संतोष या संतोषी दिया जा सकता हो, राहुल या रोहिणी भी दिया जा सकता है, तो वो आप बदल देंगे। उसके बाद डेट बदलेंगे। और एक चीज़, कभी कभी बच्चे क्वालिफ़िकेशन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। कहा जाता है कि आपको एक साइंस टीचर की आवश्यकता है और आप क्या क्वालिफ़िकेशन लिखते हैं, एमए लिख देते हैं, एमए इन साइंस। तो ये सारी बातों का भी ध्यान रखा कीजिए कि किस पोस्ट के लिए कौन सी क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता है। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि सेंडर्स एड्रेस आएगा बच्चों, उसके बाद आपकी डेट आएगी, उसके बाद ये जो आप जिनको कांटेक्ट कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, जो रिसीवर हैं, उनका एड्रेस आता है, सब्जेक्ट, और उसके बाद आप कंटेंट लिखते हैं। अब देखिए, ये आपका बायोडेटा है। इसके पहले आप मेरी बात को समझ लीजिए ध्यान से, जैसे इसमें मैंने आपको बताया है, ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जॉब लेटर में कि सेंडर्स एड्रेस। समझ लीजिए, फर्स्ट पार्ट इज सेंडर्स एड्रेस, सेकंड पार्ट इज डेट, कौन सी डेट को आप कर रहे हैं, उसके बाद आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, किसको आप लिख रहे हैं, फिर सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस पोस्ट के लिए आप लिखते हैं, सैल्यूटेशन बच्चों जो आप डियर सर या मैम लिखते हैं, उसके बाद आपका कंटेंट आता है। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब देखिए, मैंने आपको बताया ये इसका लेटर है। अब इन्होंने बताया, सबसे पहले एड्रेस लिखा बच्चों, फिर इन्होंने डेट डाली है, फिर इन्होंने रिसीवर्स एड्रेस लिखा है, फिर सर, फिर सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट। कभी आप सब्जेक्ट पहले आता है या कभी कभी सैल्यूटेशन, इसमें कोई ख़ास अंतर नंबरों में, मार्क्स में नहीं पड़ता। अब देखिए, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड अप्रैल 23, 2000 सच एंड सच, आपने बताया कि हमने एक एडवर्टीजमेंट देखा। कहाँ पब्लिश हुआ था बच्चों? हिंदुस्तान टाइम्स में हुआ था। कौन सी तिथि थी? अप्रैल 23, जो भी 2020 या जो भी है। आई विश टू ऑफर माई सर्विसेज इज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से मैं अपनी सर्विस देना चाहता हूँ। आई फुलफिल द कंडीशंस लेट ऑन इन योर एडवर्टीजमेंट। आपकी एडवर्टीजमेंट में जो भी शर्तें हैं, मैं वो सारी शर्तें पूरी करता हूँ। आई हैव completed my MBA in Marketing Management from Pune University with 90% marks। आपका एक अच्छा बैकग्राउंड है, तो आपने बताया मैंने अपनी MBA की डिग्री मार्केटिंग मैनेजमेंट में पूना यूनिवर्सिटी से 90% मार्क्स में की है। आई हैव ऑल्सो गॉट 1 year वर्किंग एक्सपीरियंस, और मेरा कितना है? 1 साल का एक्सपीरियंस है XYZ इंटरप्राइजेस मुंबई में। इंक्लूड हियर विद द बायोडाटा, मेरा
बायोडाटा अटैच्ड है, फोटोग्राफ है, सर्टिफिकेट है और टेस्टिमोनियल्स हैं, जिससे कि आप मेरे बारे में रेफरेंस ले सकें, आपको पता चल सके कि क्या क्या मेरे पास मेरी क्या जानकारियां हैं वो आपके लिए उपलब्ध हैं। होपिंग फॉर ए फेवरेबल रिस्पॉन्स, योर्स प्रेम। अब देखिए बच्चों, इसको लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब इन्होंने कहा इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स। अब आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन सच एंड सच न्यूज़पेपर आई विश टू ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर योर कंसिडरेशन, या I would like to apply for the post of such and such in your organization advertised on this particular date। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं this is with reference to your advertisement। तो इसको स्टार्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो सही लगे। इसी तरीके से बच्चों अंत में होपिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, आप ये भी अंत में लिख सकते हैं आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न फॉर अपलिफ्टमेंट, बेटरमेंट एंड वेलफेयर ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं आई शैल परफॉर्म माई ड्यूटी अंडर योर इंटायर सेटिस्फैक्शन। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई शैल डू माई वर्क with full devotion and dedication। आप वो टेक्निक अपनाएं जो आपको अच्छी लगे। मैंने वो एप्लीकेशन दी है जिसको हर कैटेगरी के बच्चे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इस चीज़ का बच्चों ध्यान देना कि जो कुछ भी आप लिखेंगे वो बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ होगा। Every section of the letter begins on the left hand side. Provide adequate space between section and paragraphs. Keep the letter to the point। ऐसा ना हो बच्चों जो स्टेप्स हैं वो ऊपर नीचे हो जाए। स्टेप्स बिल्कुल आप कायदे से फॉलो करेंगे, जो भी स्टेप्स बताए गए हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपका बायोडाटा। इसमें आप देंगे आपका नाम क्या है, आपके फादर का क्या नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, एड्रेस आपका क्या है, मैरिटल स्टेटस मीन्स आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या हैं। आपको उसके बाद एटलीस्ट 2 रेफरेंस देने होते हैं। आपकी गलती मैं बता दूं कि बायोडाटा में आप इतनी जानकारी जो मैंने आपको दिखाई है ज़रूर दीजिएगा। और रेफरेंस अधिकतर बच्चे लिखना भूल जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, इसको लिखना आप नहीं भूलिएगा। इन बातों को अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जॉब लेटर लिखते समय ध्यान में देनी चाहिए। बी पोलाइट एंड फॉर्मल, हमको बहुत पोलाइट होना है और फॉर्मल वे में जॉब लेटर लिखना है। बी ब्रीफ एंड कंसाइज, उसको टू द पॉइंट। ब्रीफ में ये नहीं कि आप पूरी कहानी बताते चले जा रहे हैं अपने परिवार की, ऐसा नहीं है, खाली टू द पॉइंट और ब्रीफ होना चाहिए। फ्रेम द लेटर अकॉर्डिंग टू द जॉब प्रोफाइल, जो आपकी जॉब प्रोफाइल हो उसी के हिसाब से आप लेटर फ्रेम करेंगे। डू नॉट बोस्ट अबाउट योर एबिलिटीज़, आपकी जो कुछ भी एबिलिटीज़ हैं आप उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहेंगे। बोस्ट मीन्स हाँकना, बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, क्योंकि जब आप इंटरव्यू फेस करेंगे तो एम्प्लॉयर इज़ वेरी इजीली एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर योर एक्चुअल स्किल्स। तो इन सब बातों का आप ध्यान देंगे। आपका प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेफ़्ट हैंड में लिखिएगा। हर सेक्शन के बाद बच्चों आप एक लाइन छोड़ दीजिएगा, जिससे कि लेटर का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा और एग्ज़ामिनर आपको तुरंत अच्छे मार्क्स देगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अब बच्चे इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं। अब देखिए वर्ड लिमिट आप समझ लीजिए, 100 से 150 वर्ड्स के बीच आपको
वर्ड लिमिट लिखनी है। अब फॉर्मेट आप एक बार फिर से देख लीजिए, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं रिवाइज आपको करा रही हूँ कि देख लें आप। सेंडर्स एड्रेस है, दूसरा सेंडर्स एड्रेस क्या है, जो लेटर लिखेगा, जो जॉब को ढूंढेगा वो जॉब लेटर में सेंडर्स एड्रेस कहलाएगा। डेट क्या है, अब आपको नहीं समझ में आएगा डेट कौन सी लिखें, जिस तारीख को आप जॉब लेटर लिख रहे हैं। रिसीवर कौन होगा, जिसके नाम आप पत्र लिख रहे हैं, जिनको आप सूचित कर रहे हैं कि आपको नौकरी चाहिए, ये पद चाहिए, ये संस्था में कार्य करने के इच्छुक हैं। फिर सब्जेक्ट हेडिंग कि क्या विषय है, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, जैसे लाइब्रेरियन, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इंग्लिश, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ रिसेप्शनिस्ट, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट फॉर विच यू आर गोइंग टू अप्लाई। सैल्यूटेशन जो आप सर या मैम लिखते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में जो आप अंत में लिखते हैं योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली। अब देखिए, द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द लेटर शुड कंसिस्ट ऑफ एन इंट्रोडक्शन एंड रीज़न फॉर राइटिंग द लेटर। पहले पैराग्राफ में आप बताएंगे आपका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, बिकॉज यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। दिस शुड बी फॉलोड बाय द कंटेंट रिलेटेड टू द टॉपिक एंड देन द कंक्लूजन। उसके बाद आप कंटेंट बताएंगे और फिर आप कंक्लूड करेंगे लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब देखिए बच्चों, फॉर्मेट जानना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्मेट जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि इसमें क्या है, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। ये जो फॉर्मेट है इसके 1 नंबर आपको मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा भी आपने गड़बड़ किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। बच्चे योर्स फेथफुली लिखना कभी कभी भूल जाते हैं, सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हैं और डेट लिखने का तरीका गलत होगा। आपको अगर मेंशन करना है कोई पर्टिकुलर डेट तो आप उसको, आपको सपोज़ 1 जुलाई लिखना है तो आप 1/7/2020 ऐसे ना लिखिए 1 जुलाई 2020। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा बच्चों। सब्जेक्ट प्लीज़ ज़रूर लिखिएगा। हम लोग इवैल्यूएशन करते समय इसके मार्क्स डिडक्ट कर देते हैं क्योंकि आप लोग बहुत जल्दी में भूल जाते हैं। और एक और मैं आपको थोड़ा सा रफ आइडिया दे रही हूँ कि ये जो आप फॉर्मेट, ये जो आप स्टेप्स लिखेंगे बच्चों, और जो आप इंट्रोडक्टरी पार्ट देंगे कि आई विश टू विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट इन सच newspaper, I want to apply for the post of PGT English in Red Rose School, राजाजीपुरम, लखनऊ। तो इतना लिखने में आपके 50 वर्ड्स यूज़ होने चाहिए। उसके बाद जो आप डिटेल देंगे, कंक्लूजन देंगे उसमें और बाकी कुछ लिखेंगे वो आप 100 वर्ड्स में पूरा कर लीजिएगा। इस तरीके से बच्चों आपका लगभग 150 वर्ड्स में ये लेटर राइटिंग पूरा हो जाएगा। तो ये आपका जो पहला फॉर्मेट 1 नंबर का है, कंटेंट आपके 3 नंबर के, कि आपको पूरी बात बतानी है और बहुत हम्बल पोलाइटली वे में होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी खूबसूरत ये फ्रेज़ है कि आई शैल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कि मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। I shall leave no stone unturned for upliftment, betterment and welfare of your institution। आपकी संस्था का उत्थान करने के लिए, उसको बेहतर बनाने के लिए और उसका कल्याण करने के लिए मैं कोई प्रयास नहीं छोड़ूंगा। तो इस तरीके से जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। एक्सप्रेशन बच्चों, इसमें आपकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए, स्पेलिंग सही होनी चाहिए और जो आइडियाज़ हैं वो आपस में रेलिवेंट होने चाहिए। इस तरीके से देखिए, फॉर्मेट 1 नंबर का हुआ, कंटेंट 3 का और एक्सप्रेशन 2 का, टोटल 6 मार्क्स हो गए। और मुझे आशा है कि आप कुछ ये जॉब लेटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। वर्ड लिमिट आप समझ गए होंगे कि 150 वर्ड्स की है, फॉर्मेट समझ गए होंगे और बायोडाटा भी आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से पॉइंट आपको
लिखने हैं। आप प्लीज़ रेफरेंस लिखना मत भूलिएगा। Thank you very much for watching my video. Please don't forget to subscribe it to get further notification